हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हमारे जो चैप्टर 27 था एबीएम के मॉड्यूल डी का, उसका एक पोर्शन हमारा रह गया था रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस जो है फ्रेंड, दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर फाइनेंशियल वेरिएबल्स। इसको हम लोग परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोपोर्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। रेशियो एनालिसिस में जो मेन रेशियो होते हैं वो 5 तरह के होते हैं। लिक्विडिटी रेशियो, ये किसी भी कंपनी के लिक्विडिटी पोजीशन को या फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये 2 तरह का होता है, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। फिर है हमारा लीवरेज रेशियो। लीवरेज रेशियो जो है वो किसी भी कंपनी के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के लिए अगर वो कोई फंड रेज कर रहा है तो उसकी क्या कैपेसिटी है वो हम इसे निकालते हैं। ये 2 तरह का होता है, डेट इक्विटी रेशियो और टोटल लायबिलिटी रेशियो। नेक्स्ट है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो में हम लोग ये देखते हैं कि उसका स्टॉक और डेटर का, उस कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो कितना इफिशियंट है। तो इसको हम लोग स्टॉक टर्नओवर रेशियो और डेटर टर्नओवर रेशियो के थ्रू निकालते हैं। डेट वेलोसिटी कोई रेशियो नहीं है फ्रेंड, इससे हम लोग डेट वेलोसिटी निकालते हैं डेट टर्नओवर रेशियो की हेल्प से। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है किसी भी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी या उसको कितना रिटर्न मिल रहा है उसके बिजनेस से, उसको एग्जामिन करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम नेट प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो देखते हैं, या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट है कवरेज रेशियो। कवरेज रेशियो जो है उस कंपनी के, अगर उसने कोई लोन ले रखा है तो उसके और उसके इंटरेस्ट को सर्व करने की उसकी कितनी कैपेबिलिटी है वो हम लोग इससे निकालते हैं। तो इसमें डेट सर्विस कवरेज रेशियो, जिसको हम लोग डीएससीआर भी बोलते हैं, और एक इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो निकालते हैं। तो चलिए वन बाय वन करके हम लोग सारे रेशियो देखते हैं। पहला जो है हमारा लिक्विडिटी रेशियो, उसमें हमारा करंट रेशियो है। करंट रेशियो जो है किसी भी कंपनी के 1 साल के लिक्विडिटी को एग्जामिन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम लोग वर्किंग कैपिटल में भी यूज करते हैं, और इसका जो आइडियल रेशियो होता है दैट इज 1.33:1। तो करंट रेशियो का जो फॉर्मूला है दैट इज करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। करंट एसेट इक्वल टू 400, करंट लायबिलिटी इक्वल टू 300। तो करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 300 इक्वल टू 1.33:1। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ करंट रेशियो दिया हुआ है 2:1, करंट लायबिलिटी 200, करंट एसेट हमको निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूले में पुट करेंगे 200 इंटू 2/1 इक्वल टू 400। नेक्स्ट एग्जांपल, करंट रेशियो इक्वल टू 2:1, करंट एसेट इक्वल टू 600। यहाँ हमें करंट लायबिलिटी निकालनी है। सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, 600 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इक्वल टू 300 इज आवर करंट लायबिलिटी। फ्रेंड्स, इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंक्रीज इन रेशियो इंडिकेट्स इंप्रूवमेंट इन लिक्विडिटी पोजीशन। अगर ये रेशियो इंक्रीज कर रही है दैट मीन्स उस कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन जो है वो भी इंप्रूव कर रही है। नेक्स्ट है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो जो है शॉर्ट पीरियड लिक्विडिटी को एग्जामिन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, और ये मेनली एलसी में यूज किया जाता है। तो क्विक रेशियो का जो फॉर्मूला है दैट इज क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट को हम लोग करंट एसेट में से जब स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमारा क्विक एसेट निकलेगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ करंट एसेट 400 दिया है, स्टॉक 200, प्रीपेड एक्सपेंसेस 50, करंट लायबिलिटी इक्वल टू 300। तो क्विक एसेट इक्वल टू 400 करंट एसेट माइनस 200 स्टॉक माइनस 50 प्रीपेड एक्सपेंसेस, दोनों को हम हमारे करंट एसेट में से माइनस करेंगे तो हमारा क्विक एसेट होगा 150। तो क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, यानी 150 डिवाइडेड बाय 300 इक्वल टू 0.5:1। नेक्स्ट है नेटवर्किंग मार्जिन। ये कोई रेशियो नहीं है फ्रेंड्स, ये हमें वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। तो नेटवर्किंग मार्जिन इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, या नेट वर्किंग कैपिटल को हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म यूजेज माइनस लॉन्ग टर्म सोर्सेज। मैंने आपको पहले भी बताया है, एसेट का मतलब यूजेज और लायबिलिटी का मतलब सोर्सेज। तो एग्जांपल देखते हैं। यहाँ करंट एसेट इक्वल टू 400, करंट लायबिलिटी इक्वल टू 300। तो नेट वर्किंग कैपिटल जो है वो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, यानी 400 माइनस 300 इक्वल टू 100। नेक्स्ट है नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल टू 200, करंट रेशियो इक्वल टू 2:1, करंट एसेट इक्वल टू 400, करंट लायबिलिटी इक्वल टू व्हाट। तो एनडब्ल्यूसी इक्वल टू सीए माइनस सीएल, इसमें फॉर्मूले में हम सबकी वैल्यू पुट करेंगे। तो एनडब्ल्यूसी 200 दिया है, करंट एसेट 400 दिया है, माइनस सीएल, सीएल इस साइड चला गया, 200 इस साइड आ गया। तो 400 माइनस 200 इक्वल टू 200 इज आवर करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा लीवरेज रेशियो। इसको हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो भी कहते हैं। तो इसमें जो पहला है दैट इज डेट इक्विटी रेशियो। इसका जो आइडियल रेशियो होता है 2:1। तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टेंजिबल नेटवर्थ। तो टेंजिबल नेटवर्थ हम लोग कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, हम लोग नेटवर्थ में से इंटेंजिबल एसेट को माइनस करेंगे तो हमारा टोटल नेटवर्थ निकल के आएगा, सॉरी टेंजिबल नेटवर्थ निकल के आएगा। तो इसमें एग्जांपल जो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इक्वल टू 500, टेंजिबल नेटवर्थ इक्वल टू 250। तो हमारा डेट इक्विटी रेशियो हो जाएगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इक्वल टू टेंजिबल नेटवर्थ, यानी 500 डिवाइडेड बाय 250 इक्वल टू 2:1।
दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे डेट इक्विटी रेशियो दे रखा है 3:1, टेंजिबल नेटवर्थ है 200, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हमें निकालना है तो हम लोग फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 200 मल्टीप्लाइड बाई 3/1 इक्वल टू 600। नेक्स्ट एग्जांपल है, डेट इक्विटी रेशियो हमारा 2:1 है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यहाँ दिया हुआ है 800, हमें टेंजिबल नेटवर्थ निकालना है तो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 800 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इक्वल टू 400 इज आवर टेंजिबल नेटवर्थ। तो इसमें भी फ्रेंड्स ये याद रखिएगा कि डिक्रीजिंग रेशियो इंडिकेट्स इंप्रूवमेंट इन सॉल्वेंसी, मतलब ये रेशियो जितना ही कम होगा कंपनी की इंसॉल्वेंसी जो है उतनी ही ज्यादा इंप्रूव होगी, और ये रेशियो जितना ही कम होता है कंपनी के लिए ये उतना ही अच्छा होता है, मतलब उसकी जो डेट है, डेट कैपेसिटी वो कम है और इन कंपैरिजन उसकी इक्विटी ज्यादा है। नेक्स्ट जो लीवरेज रेशियो में आता है फ्रेंड्स वो है टोटल आउटसाइड लायबिलिटी रेशियो। इसका कोई आइडियल रेशियो नहीं होता है, तो टोटल आउटसाइड लायबिलिटी रेशियो का जो फॉर्मूला है टोटल आउटसाइड लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल नेटवर्थ। टोटल आउटसाइड लायबिलिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी ऐड करते हैं तो हमारा टोटल आउटसाइड लायबिलिटी निकलता है, और टोटल नेटवर्थ जो है हम लोग नेटवर्थ में से इनटेंजिबल एसेट माइनस करते हैं तो हमारा टोटल नेटवर्थ निकलता है। तो एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दिया है 500, करंट लायबिलिटी दिया है 200 एंड टोटल नेटवर्थ दिया है 250। तो टोटल आउटसाइड लायबिलिटी जो होगी वो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी यानी 500 प्लस 200 इक्वल टू 700। तो हमारा टोटल आउटसाइड लायबिलिटी रेशियो जो होगा दैट इज 700 यानी टोटल आउटसाइड लायबिलिटी डिवाइडेड बाय 250 यानी हमारा टोटल नेटवर्थ इक्वल टू 2.8:1। नेक्स्ट है एक्टिविटी रेशियो और एफिशिएंसी रेशियो। तो इसको हम लोग निकालते हैं फ्रेंड्स, एक निकालते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसको हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है सेल्स डिवाइडेड बाय स्टॉक्स या सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया है कि फर्म ए का जो सेल्स है दैट इज 3000, स्टॉक उसकी 250 है और उसकी स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है सेल्स डिवाइडेड बाय स्टॉक यानी 3000 डिवाइडेड बाय 250 इक्वल टू 12 टाइम्स। ठीक उसी तरह फर्म बी का सेल्स जो है दैट इज 4000, स्टॉक जो है उसकी 400, तो उसकी स्टॉक टर्नओवर रेशियो होगी 4000 डिवाइडेड बाय 400 इक्वल टू 10 टाइम्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फर्म ए जो है वो स्टॉक एफिशिएंसी में उसकी काफी अच्छी है, तो फर्म ए की जो स्टॉक एफिशिएंसी मैनेजमेंट है वो काफी अच्छी है। तो इसमें जो हम लोग का कंक्लूजन निकलता है फ्रेंड्स कि इंक्रीजिंग रेशियो इंडिकेट्स इंप्रूविंग मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक्स एंड डेटर्स। ये जितना ही ज्यादा इंक्रीज होगा इसका मतलब है कि स्टॉक और डेटर का जो मैनेजमेंट है वो भी इंप्रूव हो रहा है। नेक्स्ट है डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो में कुछ नहीं है फ्रेंड्स, हम लोग वहाँ ये देखिए प्रीवियस स्लाइड में हम लोग सेल्स को स्टॉक से डिवाइड कर रहे थे तो ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो हो गया, यहाँ हम लोग सेल्स को डेटर से डिवाइड कर रहे हैं तो ये डेटर टर्नओवर रेशियो हो गया। तो इसको कैसे निकालते हैं, फर्म ए का सेल्स जो है वो 5000 है, डेटर 250 है, तो डेटर टर्नओवर रेशियो जो है 5000 डिवाइडेड बाय 250 इक्वल टू 20 टाइम्स, और फर्म बी का जो सेल्स है 4000, डेटर जो है वो 150, तो डेटर टर्नओवर रेशियो हो जाएगा 4000 डिवाइडेड बाय 150 इक्वल टू 27 टाइम्स। तो जैसा हमने पहले भी देखा फ्रेंड्स एक्टिविटी रेशियो जो है वो जितनी ज़्यादा होगी वो उसके रिकवरी मैनेजमेंट को, उसके डेटर स्टॉक मैनेजमेंट को ज़्यादा अच्छा से दर्शाएगा। तो हमारा जो फॉर्म बी है वो रिकवरी मैनेजमेंट में काफी अच्छा है। नेक्स्ट है डेटर वेलोसिटी या डेटर कलेक्शन पीरियड। इसको हम लोग निकालने के लिए डेटर डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय एन, और यहाँ पे जो एन है उसको हम लोग मंथ्स डेज या ईयर में डिनोट करते हैं, मंथ होने से 12, डेज होने से 30, ईयर होने से 1। तो एग्जांपल देखते हैं, डेटर 500 दिया है, सेल्स 2500 दिया है और एन जो है वो हमारा 12 मंथ दिया है, तो डेटर वेलोसिटी हमारा हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 2500 मल्टीप्लाइड बाय 12 इक्वल टू 2.4 टाइम्स। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है एक, तो उसको हम लोग निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, और नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 300 है, सेल्स 3000 है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा हमारा 300 डिवाइडेड बाय 3000 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू 10%। और नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए हमारा नेट प्रॉफिट 150 दिया है, सेल्स 3000 दिया है, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन इक्वल टू हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 3000 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू 5%। नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में है हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन नेटवर्थ। तो इसको हम लोग निकालते हैं नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टेंजिबल नेटवर्थ मल्टीप्लाइड बाय 100, और दूसरा है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसको हम लोग नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टेंजिबल नेटवर्थ प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 400, टेंजिबल नेटवर्थ दिया है 4000, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दिया है 6000, तो हमारा
रिटर्न ऑन इक्विटी हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 4000 मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू 10%, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 4000 प्लस 6000, क्योंकि हमें टेंजिबल नेटवर्क प्लस लॉन्ग टाइम लाइबिलिटी लेनी है, तो 4000 प्लस 6000 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आवर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी 4%। नेक्स्ट है सर्विसिंग रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं एग्जाम में। तो इसमें पहला जो है हमारा वो है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। इसका जो आइडियल होता है वो 2 होता है। ये टर्म लोन अप्रेजल में इस्तेमाल किया जाता है और टर्म लोन इंस्टॉलमेंट कैलकुलेशन में भी इसका यूज होता है। तो DSCR का जो फॉर्मूला है दैट इज नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस टर्म लोन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई टर्म लोन इंटरेस्ट प्लस टर्म लोन इंस्टॉलमेंट। तो और नेट प्रॉफिट जो है वो हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, दैट विल बी आवर नेट प्रॉफिट। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 60, डेप्रिसिएशन है 20, टर्म लोन इंस्टॉलमेंट है 35, टर्म लोन इंटरेस्ट है 10। तो DSCR जो होगा वो होगा नेट प्रॉफिट 60 प्लस 20 डेप्रिसिएशन प्लस 10 टर्म लोन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई टर्म लोन इंस्टॉलमेंट 35 प्लस टर्म लोन इंटरेस्ट 10 इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 45 इक्वल टू 2। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेट प्रॉफिट 40, डेप्रिसिएशन 20, टर्म लोन इंस्टॉलमेंट यहाँ पे हमें निकालना है फ्रेंड, टर्म लोन इंटरेस्ट दिया हुआ है 10, DSCR इक्वल टू 2। तो सेम फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, DSCR इक्वल टू 40 प्लस 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाई टर्म लोन इंस्टॉलमेंट प्लस 10, 2 इक्वल टू 70। इसको तीनों को हमने ऐड किया तो हमारा 70 आ गया, टर्म लोन इंस्टॉलमेंट प्लस 10, फिर टर्म लोन इंस्टॉलमेंट को हमने इस साइड भेज दिया और 2 हमारा इधर डिवाइड में आ गया, तो 70 बाई 2, और 10 यहाँ प्लस में है तो ये यहाँ पे माइनस में आ गया, तो 70 माइनस 20 इक्वल टू 2 इक्वल टू 50 बाई 2 इक्वल टू 25। नेक्स्ट जो है दैट इज इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो। इसको हम लोग निकालते हैं नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस टर्म लोन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई टर्म लोन इंटरेस्ट। फ्रेंड्स DSCR में हम लोग इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट दोनों ही लेते हैं, लेकिन इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो में हम लोग इंस्टॉलमेंट को इंक्लूड नहीं करते हैं। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जहाँ पे इंटरेस्ट की बात है तो वहाँ पे हम लोग सिर्फ इंटरेस्ट को इंक्लूड करेंगे। तो एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 60, डेप्रिसिएशन 20, टर्म लोन इंटरेस्ट इक्वल टू 10। तो हमारा इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो होगा 60 प्लस 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 9। तो आवर इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो विल बी 9। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा रेशियो एनालिसिस का ये जो टॉपिक है यही खत्म होता है। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।